भगवान राम ने जब राक्षसों का संहार करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले लिया, उस समय की बात है जब चारों ओर देवताओं में, ऋषि मुनियों में सब जगह खुशियां मनाई जा रही थी। आकाश में जो है इस तरह से धमाधम घमाघम हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे और पुष्पों की वर्षा हो रही थी, मंगल गाती हुई गीती जो स्त्रियां आ रही थी और जो है सारी की सारी रानियां और दासियां दौड़ी दौड़ी आ रही थी उस समय। तो ऐसा उस समय माहौल बन रहा था। और राजा जब दशरथ की जो है उसकी प्रशंसा किया करें या उसकी जो खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं रहा था, उसमें जो है ब्रह्मलीन हो गई थी वो इस तरह से राजा, उसमें दशरथ ये देख करके सारा नजारा। और उसी समय जो है जब कुछ देर के बाद में जब जो है इस तरह से जो होता है तो उसमें गुरु वशिष्ठ की जी के पास में जाते हैं उनका नामकरण करने के लिए। जो गुरु वशिष्ठ जी भी उनको कहते हैं कि बहुत ही अच्छी घड़ी में जो इनका भगवान राम का जन्म हुआ है और तीनों लोकों में नाम करने वाले हैं। इस तरह से जो है गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं। तो इधर जो है भगवान राम का लालन पालन हो रहा है, कौशल्या जो उनका लालन पालन कर रही है और बड़ी खुशी मना रही है वो जो है अपने छोटे बच्चे को देख करके। और जो है इस तरह से पालने में झुलाती है, कभी जो है रोते हुए को देखती है, कभी हंसते हुए को देखती है, इस तरह से देख रही थी वो। तो एक बार की बात है जब एक बार भगवान ने जो है एक छोटा जब बच्चा था भगवान, तो उस समय कौशल्या माता को एक अपना जो है विकराल रूप दिखाता है, मुंह खोल करके विकराल रूप दिखाता है। तो उसमें जो है करोड़ों जो है ब्रह्मांड उसमें नजर आ रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश सारे के सारे उसमें नजर आ रहे हैं। तो जो है माता कौशल्या जो है घबरा जाती है। माता कौशल्या घबरा करके जो है उसको वापस कहती है कि बच्चे कि आप जो है भगवान जो है आप अपनी जो है इस लीला को समाप्त करो और उसी रूप में मेरे को छोटे रूप में बच्चे के रूप में मुझे दिखाई दो। वो तो अपने आप को बड़े धन्य कहते हैं कि मैंने जो है इस तरह से भगवान को जो है बच्चे के रूप में उसका पालन पोषण किया है, बच्चे को पाला है। तो इस तरह से भगवान उनको माता कौशल्या को कह रहे हैं कि उनको असली रूप दिखाया था। तो उसने भगवान ने मना कर दिया था कौशल्या माता को किसी को बताना नहीं है, किसी को कहना नहीं है ये बात है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे थे वो जो है उनका लालन पालन हो रहा, उसमें जो है उसमें गुरुकुल में भेजा गया, गुरु वशिष्ठ जी के पास में शिक्षा दीक्षा हुई और जो है वो एक तरह से जो है बाण जो है चलाना सीख गई वो। उसमें बाद में एक जो है ऋषि मुनि आते हैं उनके पास में और ऋषि मुनि आकर के राजा दशरथ के पास में आते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके जो है ये जो दोनों बच्चे जो है मेरे को जो है आप दे दीजिए, कि मेरे को जो है हमें जो राक्षस लोग हैं वो यज्ञ हवन नहीं करने देते, इसलिए जो है राक्षसों का संहार करना है, तो आपके दोनों बच्चों की मुझे जरूरत है। गुरु जो है राजा दशरथ जो है बड़ी घबरा गए इस तरह से। तो उनको कहा कि मुनियों से कहा कि आप जो है और कुछ मांग लेते, आप जो मेरे से धन दौलत मांग लेते या मेरे प्राण भी मांग लेते मैं दे देता, लेकिन अब दोनों छोटे बच्चों को मैं कैसे दे सकता हूँ। जो राक्षस बहुत भारी भारी राक्षस है उनका ये बच्चे कैसे सामना करेंगे। तो इस तरह से जब वो जो है गुरु वशिष्ठ जी जो उनको समझाते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आपके दोनों बच्चों का कोई किसी प्रकार से बाल बांका नहीं होगा, ये जो है इस तरह से इनको भेज दो। तो जो है जब जाते हैं वो गुरु उनके ऋषियों की मुनियों के साथ में जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो ताड़का जो है राक्षसी जो आती है, वो ताड़का राक्षसी आती है और ताड़का राक्षसी दौड़ी दौड़ी आती है, उसको क्रोधित देख करके जो है उसको यूं देख रही है कि जैसे वो खा जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वध उस ताड़का का ही भगवान ने किया था। धन्यवाद।